हेलो एंड वेलकम। चलिए एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, जल्दी से लेंगे। एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो देखिए एनिमल में कम समय में ज़्यादा एनिमल को प्रोड्यूस करना है और अच्छी यील्ड वाले एनिमल्स को प्रोड्यूस करना है, डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल को प्रोड्यूस करना है, तो उनके लिए हम ये अलग अलग ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें एक होता है इन ब्रीडिंग, दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब होता है जहाँ पर हम सेम जो है यहाँ पर ब्रीड के बीच में क्या है, सेम ब्रीड के बीच में जो है आप क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, तो ये कहलाता है इन ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, आउट ब्रीडिंग में ये जो है अनरिलेटेड जो आप कराएंगे, क्या है, अनरिलेटेड ब्रीड्स जो होती है इनके बीच में जो हम जहां पर क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस या आउट ब्रीडिंग कहलाता है। इन ब्रीडिंग के अंदर में एक आपकी दूसरी बात जो है इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इनमें सेम ब्रीड क्या होते हैं, तो सेम ब्रीड जहां जीनस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और यहाँ जो है स्पीशीज क्या होती है, अलग कहलाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेम ब्रीड कहलाती है। यानी एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो इनके कैरेक्टर कैसे हैं, सब की सब सेम दिखाई देते हैं। ठीक, नाउ इन ब्रीडिंग इनमें एक और चीज जो है इम्पोर्टेंट है, दैट इज 4 to 6 जनरेशन में अगर हम चेक करते हैं मेल और फीमेल के, तो इनमें कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो है क्या है, या तो इनके परदादा या परदादा जो है क्या है, कोई ना कोई एक जनरेशन कॉमन होगा इनका, और वहां से क्या हुए होंगे आपके जो है, जैसे मान लो ये ब्रीड है, ये इसकी पहली जनरेशन से 2 बच्चे हुए, फिर इन 2 बच्चों के जो है क्या हुए, 3 बच्चे हुए, इनके 2 बच्चे हुए। ठीक है, फिर इसके बाद में इनके 2 जो है बच्चे हुए, इनके 2 बच्चे हुए, इसका 1 बच्चा हुआ आपका यहाँ पर, इनसे जो है यहाँ जो 2 बच्चे हुए, इनसे 2 के बच्चे हुए, इससे 1 बच्चा हुआ, फिर हर एक के जो है क्या हुए, यहाँ 1 या 2 बच्चे हुए, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंसेस्टर कहलाएगा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज नोन एज इन ब्रीडिंग कहलाती है। इन ब्रीडिंग करने के लिए जो है हम जो है यहाँ पर क्या है, तो ये जो है मेनली क्यों करवाते हैं, मेन रीजन क्या है, तो इससे एक तो फायदा है, इन ब्रीडिंग जो प्लांट में सिमिलर होता है सेल्फ पॉलिनेशन के, तो इन ब्रीडिंग कराने से कॉमन जो आपकी जीन्स हैं वो क्या होती है, एक साथ आने लगती है। तो कॉमन जीन्स में मेनली जो है क्या है, हमारे पास 2 टाइप की जीन होती है, एक होती है डोमिनेंट और एक होती है रेसेसिव जीन होती है। तो डोमिनेंट जीन तो हमेशा इफेक्ट दिखा देगी होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस में भी। ठीक है, लेकिन रेसेसिव जीन अपना इफेक्ट सिर्फ तभी दिखा सकती है जब क्या हो, रेसेसिव कंडीशन होगी तभी दिखेगा, अदरवाइज इसका इफेक्ट जो है डोमिनेंट के कारण क्या होता है, आपका हाइड हो जाता है। इसीलिए ये जो इन ब्रीडिंग है ये क्या करती है, ये रेसेसिव ट्रेट जो है, इस रेसेसिव ट्रेट को क्या करती है, आपकी एक्सप्रेस कराने लगती है। अब रेसेसिव ट्रेट अगर अच्छा होगा, काम का होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इन ब्रीडिंग जो है क्या है, ये आपका यहाँ पर फायदेमंद है, जिसे हर जनरेशन में हम वाया सिलेक्शन अच्छी जो भी कैरेक्टर है इनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है इसका कि लगातार इनब्रीडिंग कराने से एक ऐसी जनरेशन आती है जो कैसी होती है, इनफर्टाइल आ जाती है। इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अचानक से इन ब्रीडिंग कराते कराते ऐसी जनरेशन बन जाना जिसमें क्या है, न्यू जनरेशन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है, तो इससे बचने के लिए क्या कराते हैं, हम आउट क्रॉस कराते हैं। तो आउट क्रॉस इट इज योर टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग ही है आपका यहाँ पर। ठीक है, टू ओवरकम, किससे बचने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए आउट क्रॉस कराते हैं। एक सिंगल आउट क्रॉस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए सफिशिएंट होता है।
ठीक। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए आउट क्रॉस जो है बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बेस्ट मेथड किसके लिए, फॉर मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलिए अब आउट क्रॉस के अंदर में आप जो है किनको लेते हैं, कौन से दो ऑर्गेनिज्म, तो देखो आउट क्रॉस के लिए यहां पर हमें एक और चीज याद रखनी है, ये सेम ब्रीड तो होते हैं, क्या है, सेम ब्रीड है, बट इनमें अगर हम बात करेंगे तो 4 to 6 जनरेशन में क्या होना चाहिए, नो कॉमन एंसेस्टर। ठीक, तो कॉमन एंसेस्टर होगा तो इनब्रीडिंग हो जाएगा, और अगर 4 से 6 जनरेशन में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉसिंग जो है आपका कहलाता है। ठीक, नो नेक्स्ट जो हमारा क्या है, तो नेक्स्ट इज योर क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सा तरीका है, क्रॉस ब्रीडिंग, दो अलग अलग ब्रीड के बीच में। ठीक है, इसमें जो है आपका एक ही एग्जाम्पल जो है याद रखने का है, शॉर्ट में ही बस याद रखना है, डिफरेंट ब्रीड के बीच में, किसके, डिफरेंट ब्रीड के बीच में जो क्रॉस होता है दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। एग्जाम्पल इज योर हिसाडेल, ये जो है क्या है, शीप है आपकी एक, जो क्या है, जो आपकी बनी हुई है किससे, तो पंजाब बीकानेरी ईव प्लस किसके कॉम्बिनेशन से, तो ये जो है दूसरा जो है हमारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन है दैट इज आपका जो है मैरिनो राम। ठीक है, तो ये मैरिनो रैम जो है क्या है, इन दोनों के जो है आपके कॉम्बिनेशन से हमें क्या है, दो अलग अलग ब्रीड है, इनके बीच में जो हमने क्या किया, मिक्स करा के जो है ये शीप का फॉर्मेशन किया, हिसाडेल शीप। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जहां दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, ये दोनों सेम स्पीशीज ही हैं, यहां पर जो है क्या है, ये दोनों सेम स्पीशीज है और इनसे जो है क्या बना है, हाइब्रिड बना है आपका। ठीक है, लेकिन इंटर स्पेसिफिक में दो अलग अलग स्पीशीज है जो कैसी हैं, क्लोजली रिलेटेड है, कैसी हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, इनके बीच में कराते हैं। अब क्लोजली रिलेटेड में जैसे आपका एग्जांपल जो है क्या है, तो इसके अंदर में वी हैव योर, पहला तो हो गया आपका म्यूल। ठीक है, ये मेल डोंकी और क्या हो जाएगा, फीमेल हॉर्स, इनके बीच में जो है क्या होता है, म्यूल बनता है। ठीक है, सेम हिनी, हिनी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, तो ये फीमेल डोंकी हो जाएगी। ठीक है, फीमेल डोंकी प्लस मेल हॉर्स, इसके बीच में जो है क्या है, ये हिनी जो है बनती है आपकी। ठीक है, ऐसी आपका लायन और टाइगर जो है, लाइगर जो है आपका इंटर स्पेसिफिक जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका कहलाएगा, है ना। और भी हो सकता है, जैसे एक जेब्रा के बीच में और एक और जो है कुछ आपके हॉर्स के बीच में जो है इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये अलग अलग जो है क्या है, दिस इज नोन एज योर इन ब्रीडिंग जो है, या फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है एनिमल और आपके एनिमल के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो शॉर्ट में है और इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है।